कहूँगी कभी भी 2 शादी ना करे, ना करे, ना करे और ना करे, ना करे। एक्चुअली क्या है, जब मेरी शादी हुई थी तो चीज़ें इतनी समझ नहीं आ रही थी, शादी हो गई। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद हमारी चीज़ें ख़राब हुई, हम अलग हो गए तीनों। 1 से 1.5 साल अलग रहे, सुसाइड करने की कोशिश करी डिप्रेशन में, क्योंकि एक पॉइंट आ गया था कि हम तीनों अलग हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब हम वापस मिले तो यही चीज़ समझ आई इस 1 डेढ़ साल के अंदर कि हाँ, आपके लिए आपकी फैमिली ही इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना आप थे, ना ये कोई मीडिया थी, कोई भी नहीं था, हम तीनों ही थे। तो इन दी एंड आपको फैमिली, आपको लोग बोल के चले जाएंगे पर आपके साथ जो रहेगा ना, अगर आपको बुखार है तो आपकी फैमिली आपको देखेगी। तो बस उस दिन से ठान लिया था कि हाँ, रहेंगे तीनों, साथ रहेंगे, मिलकर चीज़ों का सामना करेंगे। बट हाँ, सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को, हम यही बोलेंगे आपने करिए, आप मत करिए। कंट्रोल की बात करते वो कंट्रोल नहीं करते। देखो, हम 24 घंटे कैमरे में है, तो एक हस्बैंड का हक बनता है बोलना कि तुमने बाल खोले हैं तो बाल बंद कर लो, अच्छे लोगों के बाल पोनी कर लो, या तुम्हारी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, तुमने जो कपड़े पहने वो अच्छे नहीं लग रहे। तो ये एक नॉर्मल बात है। ये चीज़ें तो हम इंसान घर पे भी बोलते हैं, बट वहाँ पे कैमरे तो एक छोटी सी टॉपिक पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। 1-2 लाइन से आप किसी की कैरेक्टर को या किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते कि वो मुझे कंट्रोल करते हैं। वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाहर आई, जैसे शो से बाहर आई, मैंने पायल से पूछा आर यू फाइन, उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी हम अलग नहीं होएंगे। मेरी सारी बातचीत पायल से हो चुकी है और ऐसा कोई बात कभी आएगी नहीं। जैसे हम आपको तीनों दिखते हैं ना, वैसे ही दिखेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी हैप्पी मैं बिग बॉस का पार्ट बनी। वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना, वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई, उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात थी अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। तो देखो, अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो। क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ। क्योंकि देखो, ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो। क्योंकि मेरे को यही था, मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ।